हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 साइंस के मेटल्स नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। और ये सारे एमसीक्यूज बेस्ट है बेटा, और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट 3 to 4 मिनट्स के अंदर ये सारे एमसीक्यूज हम कर लेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। हमारे अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा है बेटा वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम मेटल सबसे ज्यादा अबंडेंट में हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल यूज फॉर द मेकिंग बेल्स और स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो मेटल्स किसी चीज से टकरा के जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसी का इस्तेमाल तो हम बेल वगैरह में करते हैं। दैट इज सोनोरस की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम। ठीक है, तो सोनोरस क्या है, जब टकरा के साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा यस Fe3O4। Fe3O4 बनेगा बेटा। जब प्रोलॉन्ग हीटिंग करोगे आप आयरन को स्टीम के प्रेजेंस में तो Fe3O4 बनेगा। अगला सवाल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस है। तो आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन ये शाइन करता है अपने, सारे मेटल शाइन करते हैं लेकिन नॉन मेटल कौन सा है, आयोडीन, जो शाइन करते हैं अपने प्योर फॉर्म में। अगला सवाल, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो ऐसा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, इसलिए उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड। कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं बेटा स्ट्रांगली, इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कोई भी मेटल कार्बोनेट को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस स्ट्रांगली हीट करते हैं बेटा, स्ट्रांगली हीट करते हैं तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्सिनेशन। और अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड की जगह सल्फाइड ओर को अगर हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो रोस्टिंग, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं कार्बोनेट ओर को तो उसको कैल्सिनेट। तो यहाँ पे कार्बोनेट ओर की बात हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, इसका मतलब कैल्सिनेशन प्रोसेस की बात हो रही है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल क्या बेटा, इन द थर्मिट वेल्डिंग मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। तो थर्मिट रिएक्शन में हम किसकी रिएक्ट कराते हैं बेटा, आयरन के और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं ना। तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, आयरन की और एल्यूमिनियम। ठीक है, ignite with a burning magnesium ribbon which produces molten iron metal as a large amount of heat is evolved। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, दिस आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम को हम हीट करते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, या फिर आयरन क्लोराइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हैं भाई, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हैं Fe3O4। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को हम रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल बेटा, अमलगम क्या होता है। अमलगम जनरली मरकरी, यस, इज एन अलॉय ऑफ मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अमलगम मरकरी का अलॉय होता है। एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय द नाइफ, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। ना, सोडियम एंड मैग्नीशियम बेटा। A knife, this is a very reactive to air and cannot kept in air। yes, सोडियम को कट किया जा सकता है, हालांकि लिथियम को भी किया जा सकता है, लेकिन इसने कहा चाकू से काटा जा सकता है, इसको एयर में नहीं रख सकता। अगला सवाल, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग। जो ग्रीन कोटिंग बनती है बेटा वो किसकी बनती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की बनती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की बनती है। तो कॉपर के ऊपर जो आपकी लेयर बनती है ना ग्रीन कलर की, वो कार्बोनेट की होती है। तो दीज वर द क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे समझ में आ गए। हमने 3 to 4 मिनट्स में सारे एमसीक्यूज कर लिए। अगर आपको समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैप्टर में सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।